मुसाफिरों से भरी एक बस जंगल में जा रही थी। मौसम शदीद ख़राब था। आसमान पर बिजली चमक रही थी कि अचानक बिजली कड़कती हुई दरख्त की एक ओट से बस की तरफ लपकती हुई जब महसूस हुई तो सब खौफज़दा हो गए। फिर वक्फे वक्फे से यही मंजर जब होने लगा तो बस को ड्राइवर ने रोक लिया। बस में मौजूद कुछ लोगों ने ड्राइवर के साथ खुसर पुसर की, मशवरा किया। फिर एक अनाउंसमेंट हुई और अनाउंसमेंट ये थी कि इस बस में कोई शख्स ऐसा मौजूद है, मौत जिसका ताक़ुब कर रही है, और उस शख्स की वजह से मुमकिन है कि बिजली इस बस पर कौंधे और सब की जान ले जाए। लिहाजा एक शख्स की खातिर सब की जान कुर्बान करने की निस्बत ये होगा कि बारी बारी सारे लोग उतर कर जाकर उस दरख्त की टहनी को पकड़ेंगे और फिर वापस आएंगे। सो जो बदकिस्मत होगा बिजली उसे वहीं उचक लेगी। बस ये फ़ैसला होना था कि तमाम लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखना शुरू किया और फिर सबसे पहले शख्स की बारी आई जिसे सब ने मजबूर करके बस से नीचे उतारा। उसने जाकर दरख्त की टहनी को पकड़ा, थोड़ी देर रुका और वापस जब चल रहा था तो उसका दिल बहुत खुशी से मामूर था और खुशी से उछल रहा था क्योंकि वो एक खुशनसीब शख्स था। बिजली ने उसे कुछ नहीं कहा था। वो वापस आकर बस में बैठा। फिर बारी बारी सभी उतर कर जाने लगे, यहाँ तक कि तमाम लोग जाकर टहनी को पकड़कर वापस आ गए। अब बस में सिर्फ एक ही शख्स बचा था और सब उसको इस नज़र से देख रहे थे कि गोया वही कसूरवार है, वही वो बदकिस्मत शख्स है जिसकी वजह से इस बस पर बिजली गिरना चाह रही है। उस शख्स को तमाम लोगों ने मजबूर किया। नाउमीदी, मायूसी और खौफ के जज्बात के साथ वो शख्स बस से उतरा। जाकर उसने टहनी को पकड़ा ही था कि बिजली कड़की और जाकर बस पर गिरी, जिसके नतीजा में बस में मौजूद तमाम अफराद हलाक हो गए। उस शख्स ने बस को देखा, फिर आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखों से मुसलसल आंसू रवां थे। कुदरत ने उसकी वजह से बस में मौजूद तमाम मुसाफिरों को बचा रखा था। ख़वातीन और हज़रात, हमारी ज़िंदगी में भी बहुत दफ़ा ऐसा होता है, हम किसी शख्स को फालतू और बेकार समझते हैं जबकि वही हमारी ज़िंदगी में खैर व बरकत का ज़रिया हुआ करता है। हमारे रिश्तों में कितने ऐसे रिश्ते हैं जो बज़ाहिर नफ़ा बख्श नहीं हैं। कई दफ़ा हमारे वालिदैन जो कि कोई बाकायदा उस तरह से हमें फ़ायदा नहीं पहुंचा रहे होते जिस तरह के उन्होंने जवानी के दिनों में पहुंचाया होता है। कई दफ़ा घर का कोई ऐसा फ़र्द हमारे बहन भाइयों में से या सोसाइटी का कोई ऐसा फ़र्द माशरे के लिए उस तरह से नफ़ा बख्श नहीं होता जिस तरह से नफ़ा बख्श होने के मयारात समझे जाते हैं और हम उसे बेकार समझने लगते हैं। लेकिन उस खुदा की ज़ात के राज तो फिर वही जाने कि उसका वजूद किस तरह से, किस एतबार से नफ़ा बख्श है। हमारे घर में कई दफ़ा बुज़ुर्ग ऐसे होते हैं जिनको हम गैर अहम समझ रहे होते हैं। एक शायर ने बड़ा खूबसूरत शेर कहा है, हमारे घर में बुज़ुर्गों से कितनी राहत है, दरख्त फल नहीं देते तो साया देते हैं। हमारी ज़िंदगी में अगर हम देखें तो कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो किसी एक के लिए बेकार और दूसरे के लिए कारआमद हैं। किसी एक का फाजिल मादा किसी दूसरे की खुराक है। किसी घर का कूड़ा किसी दूसरे जानदार के लिए रिस्क है। ये अल्लाह का निज़ाम है और इस निज़ाम के राज़ो न्याज जब तक समझ आते हैं तो बहुत वक्त बीत चुका होता है। क्यों ना हम इस कायनात पर गौर करना शुरू करें, हम देखना और समझना शुरू करें, क्योंकि जब हम कायनात का मुशाहिदा करेंगे, हम गौर से चीज़ों के मंज़र के पीछे वाले पस मंज़र पर नज़र डालेंगे तो हमें बहुत सारी बातें समझ में आने लगेंगी। तो दिल में तो आता है, समझ में नहीं आता, बस जान गया मैं तेरी पहचान यही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको बेहतरीन मुशाहिदे की सिफ़त अता करे और आपको अपनी ज़िंदगी में हर रिश्ते और हर एतबार से नहायत पुरसुकून, कारआमद और बेहतरीन इंसान बना दे। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो।